हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है नाराज। जैसा कि आप सभी को पता है 3500 जो यूटीपी के पद हैं वो नर्सिंग ऑफिसर के पद हैं वो निकल चुके हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक नई अपडेट आपको यहाँ पर निकल कर आ रही है, यानी कि राजस्थान के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, जिसके अंदर 2000 तो किसके पद थे, नर्सिंग ऑफिसर के पद थे, और जो 1500 पद थे वो थे एएनएम के। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ के अंदर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि जो यूटीपी पर जो काम करने वाले कैंडिडेट हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है, और जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कम है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर निकल कर आ रही है। उस न्यूज़ के अंदर क्या दिया गया है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, न्यूज़ कब आई थी, 25 जुलाई को, यानी कि 25 जुलाई को यह न्यूज़ जो है वो जारी की गई थी। ठीक है, युवा शिक्षा अवसर के अंदर आपको दैनिक भास्कर के अंदर ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रही थी। इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या था वो था कि संविदा भर्ती के लिए बनाए गए नियमों से युवाओं को नुकसान, यानी कि जो संविदा भर्ती के जो नियम बनाए गए हैं या फिर जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं जो कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर के पद पर या फिर अदर किसी भी पद के ऊपर, तो उन कैंडिडेटों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जबकि जो यूटीपी से जो लगने वाले कैंडिडेट हैं उनको हो रहा है फ़ायदा। ठीक है, यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जाती है उनकी तरफ से जो कैंडिडेट लगते हैं उनको नुकसान होता है, और जो कैंडिडेट यूटीपी के द्वारा यानी कि अर्जेंट टेम्प्रेरी बेस के ऊपर लगते हैं उन कैंडिडेटों को क्या होता है, फ़ायदा होता है। ऐसा इसके अंदर दिया गया है। वो क्यों दिया गया है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्य कर्मचारियों की योग्यता काम समान होने के बाद भी, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर यानी कि एनएचएम के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका कार्य भी सेम है, और यूटीबी के अंदर जो काम कैंडिडेट कार्य कर रहे हैं उनका कार्य भी सेम है। लेकिन इन दोनों का कार्य सेम होते हुए भी इसमें क्या मानदेय में बड़ा अंतर है। ठीक है, इनके मानदेय में बड़ा अंतर है। मानदेय में बड़ा अंतर कैसे है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ मिशन से जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनका 7900 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी है वो देखने को मिल रही है, जबकि जो कैंडिडेट यूटीपी पर काम कर रहे हैं उनको 18,900 रुपये पहले से थी, जबकि जो नया रूल आया है उसके हिसाब से 37,000 रुपये आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कैंडिडेटों को काफ़ी बड़ा अंतर है, इनके मानदेय के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जबकि जो इनका काम है वो क्या है, दोनों का सेम ही है। वही काम जो एनएचएम की जो स्टाफ नर्स हैं या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर वो करते हैं, और वही काम जो यूटीपी पर जो कैंडिडेट लगे हैं वो कैंडिडेट भी वही काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी न्यूज़ है यही निकल कर आ रही है कि इनकी जो मानदेय के अंदर बड़ा अंतर है, बड़ा भेदभाव हो रहा है कि जो कैंडिडेट संविदा पर लगे हैं उनको मानदेय कम मिल रहा है, इसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और जो कैंडिडेट यूटीपी पर लगे हैं उनको क्या हो रहा है, मानदेय अच्छा मिल रहा है, इस वजह से उन कैंडिडेटों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, प्रदेश में देख लीजिए, चिकित्सा अधिकारी भी लगे हुए हैं, नर्सिंग ऑफिसर भी लगे हुए हैं, फार्मासिस्ट भी, लैब टेक्नीशियंस भी, असिस्टेंट्स भी, सभी पदों पर क्या एएनएम भी संविदा पर लगी हुई हैं, जबकि उनका जो सैलरी है पदों पर कार्यरत है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है, यानी विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने संविदा कर्मचारी यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण करने के बाद, यानी कि नियमितीकरण करने की बजाय उनको क्या कर दिया है, उनका जो संविदा कर दिया है उनका, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि प्रदेश के संविदा नर्सेज भी, जबकि प्रदेश में इनका कहना ये है कि प्रदेश के अंदर जितना भी नर्सिंग वैकेंसी होती है या नर्सेज हैं वो अपना एग्ज़ाम देकर क्या करती हैं, अपने जो पद को है उसको ज्वाइन करती हैं, या फिर जो एग्ज़ाम करा करके गवर्नमेंट के द्वारा उनको चयन किया जाता है, फिर भी उनके जो मानदेय है उनके अंदर बड़ा भेदभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है इसके अंदर। तो यह है सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह देखने लायक है, सोचने लायक है कि इनका जो मानदेय में इतना अंतर क्यों है, जबकि इनका दोनों का काम क्या है, सेम है। ठीक है, और इतना अंतर दोनों के वेतनमान में है, तो वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक जो पीडीएफ है वो दर्शाई गई है कि कितना अंतर है। यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी का पद है, संविदा की सैलरी 28,000 है, जबकि जो यूटीपी पर है उनकी 56,000 है, यानी कि कितना अंतर हो गया, 28,000 रुपये का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार नर्सिंग ऑफिसर की संविदा पर जो कार्य कर रहे हैं उनकी 18,900 रुपये है, लेकिन जो यूटीपी पर काम कर रहे हैं 37,800 रुपये है। 18,900 रुपये का यहाँ पर यानी कि हाफ अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे फार्मासिस्ट जो संविदा पर काम कर रहे हैं 16,900 है, लेकिन जो यूटीपी पर काम कर रहे हैं 33,800 है, इनका भी 16,900 रुपये यहाँ पर आपको डिफरेंट, यानी कि काफ़ी बड़ा डिफरेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या करना चाहिए, सुझाव करना चाहिए, और जो भी डाउट है कई युवाओं के दिल में, तो उन डाउटों को क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो इसी फ्रस्ट्रेशन या फिर डिप्रेशन के अंदर जाने की, जो यूटीपी पर जो काम करते हैं उन कैंडिडेटों की सैलरी ज़्यादा है, जबकि हम नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू लगे हैं, फिर भी हमारी सैलरी इतनी कम क्यों है। ठीक है, तो यही एक अपडेट देनी थी, यानी कि युवाओं को नुकसान हो रहा है इन चीज़ों की वजह से, तो इन चीज़ों को सोचना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय।